आया था, पूरे देश के अंदर एक बवाल आ गया था इस कंट्री के अंदर। ये कंट्री में हम चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। यदि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सुरक्षा नहीं है, तो कोई यहाँ दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इधर समता संघ के माध्यम से ये तमाम बातें आप तक पहुँचाने के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुछ किया है कंट्री के लिए, अपनी भावनाओं को रखते हुए तमाम समाज में समता मूलक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि लोग दुनिया में दूसरे देशों के अंदर सबने अपने लोगों को स्वीकार कर लिया है। गोरों ने कालों को स्वीकार कर लिया, जापान में अपने लोगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत में अभी काले तो क्या, गोरे दलितों को भी स्वीकार करने के लिए लोग कंट्री के तैयार नहीं। आज भी उन्हें परेशानी हो रही है। यदि हमारे समाज का बच्चा कोई भी दूल्हा घोड़ी पर बैठ के जाता है तो उनको परेशानी हो रही है। उनको खुशी होनी चाहिए कि हमारे समाज का गरीब आदमी भी आज घोड़ी पर सवार होके जा रहा है। बाबा साहब की नकल सब कर रहे हैं, बाबा साहब का आह्वान सब कर रहे हैं। जब उनका लड़का कोई बनिया हो, ब्राह्मण हो, जब उसका लड़का कोई भी दूल्हा बनता है तो मानू कहती है मेरा बेटा बाबा साहब की तरह कोट पैंट पहन के जाना चाहिए। कोई माँ ये नहीं कहती कोई लंगोटी पहन के चला जाए। तो बाबा साहब सबके एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे विद्यार्थी हो, राजनीतिक हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अर्थशास्त्री हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बाबा साहब ने पारंगत हासिल नहीं की हो। बाबा साहब की विद्वता को हमारे समाज के लोग हर प्रदेश में, हर देश के अंदर अपने प्रोटेस्टों के माध्यम से बाबा साहब की बात को कहने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम लोग भी यही बात कहने के लिए समाज के बीच में आए हैं कि आप तमाम साथी लोग पूरे जोर के साथ अभी से तैयारी कर देंगे कि आज हमने अपना ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन के बाद जो भी अगली रणनीति बनेगी, हमारे वरिष्ठ लोग जो भी आगे तैयारी करेंगे उस पर काम किया जाएगा। प्रेस के मीडियाओं से भी, तमाम साथियों से भी हमारा निवेदन आग्रह है कि आप लोग समय समय पर, क्योंकि वैसी मीडिया तो हमारी बात कह नहीं रही, वो मीडिया हमारी बात नहीं कह रही, लेकिन आपका धन्यवाद है कि YouTube के चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उन गरीब समाज के तबकों की बात, उन सब संगठनों की, सामाजिक संगठनों की बात पूरी दुनिया के अंदर आपके माध्यम से पहुंचा दीजिए। आपके लिए भी धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। यदि आप नहीं होते तो आज हमारी आवाज को कोई उठाने वाला इस कंट्री में था नहीं। हमारी बातों को नहीं बताया जाता, हमारे आंदोलनों को नहीं छापा जाता। धार्मिक बातें बहुत छपती हैं, छोटा सा भी धार्मिक कार्यक्रम हो पूरा दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग तमाम जंतर मंतर पे लाखों की भीड़ में इकट्ठा होते हैं, आपको दिखाने का काम नहीं किया जाता। तमाम चीजें हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये सपना साकार हो, इसलिए हम काम करने का प्रयोग करेंगे। ये भारत की संसद है। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं हम? ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि संसद भवन के अंदर जाने के लिए आदमी को MP होना पड़ता है, आदमी को VIP गेट बनवाना पड़ता है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तेरे 14 अप्रैल पर, 6 दिसंबर पर उसका गेट प्रत्येक व्यक्ति को खुल जाता है। गरीब से गरीब आदमी उसके अंदर एंट्री करता है। राम के नाम पर संसद का गेट नहीं खुलता, कृष्ण के नाम पर संसद का गेट नहीं खुलता, किसी धार्मिक भगवानों के 33 करोड़ के नाम पर संसद का द्वार नहीं खुलता। एक बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर 14 अप्रैल पर संसद का दरवाजा। इस संसद भवन का महत्व क्या है? वो आपका धार्मिक स्थल नहीं, वो आपके अधिकारों का एक प्रस्ताव है, अधिकारों की बिल्डिंग है। आपके बच्चों की छात्रवृत्ति हो, आपके बच्चों की नौकरियां हो, आपका अधिकार सुरक्षित है। ये बाबा साहब ने संविधान में सुरक्षित करके गए हैं इस देश के अंदर, आपकी गारंटी करके गए हैं बाबा साहब देश के अंदर। आप तभी तो आगे आए हैं, तभी तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर क्षेत्र में आपने अपनी अगुवाई की है। आज ये बढ़िया बढ़िया कपड़े, शानदार कपड़े, नहीं तो इस देश के अंदर हमारे समाज के लोग जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को मकान नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, आज हम बंगलों में रह रहे हैं। आज हम बढ़िया बढ़िया पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। ये बाबा साहब की वजह से ही है। नहीं आर्थिक तौर पर तो समाज के पास कुछ था ही नहीं। हमको लोग कितना भी कहना अपने आप में, किसी के पास कुछ नहीं था। यदि हम अपनी 2 पीढ़ी का, 3 पीढ़ी का देख लें तो हम जीरो थे, लेकिन आज हमारे
हमारे पास सब संसाधन है। मैं तमाम साथियों से, तमाम लोगों से इस बात का आह्वान के लिए कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये उंगली का अधिकार ऐसा नहीं है। ये उंगली का अधिकार कटाक्ष के रूप में जनरल कास्ट के लोग यूं कहते हैं, जहां उंगली रखी हुई तस्वीर आओ कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो कटाक्ष में क्या कहते हैं, अजी ये नू कह रहे कि सारे चमार यहीं रहे। वो कटाक्ष करते हैं इस बात के लिए। नहीं, बाबा साहब का इशारा संसद भवन पर है कि संसद भवन में जो आपके एमपी हैं वो बढ़िया चुन के जाएं, आपके समाज के हो, आपके बच्चों की बात उठाएं, छात्रवृत्ति की बात उठाएं, नौकरियों की बात उठाएं, आपके अधिकारों की बात उठाएं। वो चुनकर बढ़िया लोग वहाँ पर बैठने चाहिए। और बहुत से लोग तो क्या कह रहे हैं, आज बहुत से लोग जो जनरल कास्ट के वो क्या कह रहे हैं, इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था जितना आज मरने के बाद प्रतिमा जो उनका व्यू है, उनका दो पली खून सूख जाता है जब बाबा साहब की प्रतिमा देखते हैं जगह जगह। महिलाओं की बात, महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रदान किया है। सारी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में तो हमारी महिलाओं को तो छोड़ दो, जनरल कास्ट की महिलाओं तक को भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में तमाम महिलाओं को अधिकार प्रदान किया है। उसी का तो नतीजा है कि देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा जी ने बोला भी था इस बात को कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो देश के संविधान और बाबा साहब की वजह से। यही भारत के संविधान का करिश्मा है, यही बाबा साहब का संविधान है। तो संविधान के माध्यम से तमाम चीजें देश के कंट्री में अभी तो उसको सही तरीके से लागू ही नहीं कर रहे, अपनी तरीके से लागू कर रहे हैं। जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय दे रही है, जुडिशरी अपनी तरह से निर्णय देने के बाद बहुत सी चीजों में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसलिए जुडिशरी के माध्यम से भी हमारी बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा अधिकार होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी जो आज के वर्तमान समय में हैं, इससे पहले भी हमारे समाज के राष्ट्रपति थे जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था, जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया था। राष्ट्रपति जी को अधिकार है, SC ST के चेयरमैन भी थे पहले, उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया था। ये तमाम चीजें कंट्री में हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारें चुप रहती हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहे। SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, OBC के लोग हो। OBC में थोड़ी चेतना आई है, थोड़ी सी 1927 के बाद थोड़ी चेतना आई है। 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, पूरी किताब नहीं जलाई थी। बाबा साहब ने उन पेजों को जलाया था जिसमें हमारे समाज के खिलाफ लिखा हुआ था। और उसका प्रस्ताव करने वाला कौन था? मनुस्मृति को दहन करने वाला प्रस्ताव कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ST नहीं था। उस मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण ने ही किया था कि यहाँ गलत लिखा हुआ। इसलिए ऐसे तमाम लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? यदि गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय हमारे समाज को पता नहीं उसके खिलाफ लिख दिया, हमारा समाज आज ये कह रहा है कि लाइनों को निकाला जाए, तो सरकार उसमें परिवर्तन क्यों नहीं करा देती? पूरे समाज के लिए लिखा है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब ताड़ना शब्द का आज प्रयोग आया तो क्या कह रहे हैं? ताड़ने का मतलब तो शिक्षा है। तो ब्राह्मण को ताड़ो, बनिए को ताड़ो, ब्राह्मण को ताड़ो, हमें क्यों ताड़ रहे हो? हमारी ताड़ ना छोड़िए, अपनी ताड़ न रखिए। तो ये लोग मुझे जान से मार देते। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तूने भारत के संविधान में इंसानों को बचाने का तो नियम लिखा ही लिखा, जंगली जानवरों को भी बचाने का नियम लिखा। इसकी वजह से मुझे जिंदा ही पकड़ना पड़ा, क्योंकि पहले जब मनुस्मृति का संविधान था तो मेरे एक भैया की नाड़ काट ली थी इन्होंने, एक हाथी की नाड़ काट ली थी इन्होंने कमबख्तों ने। उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। यदि आज उस नाड़ काटने वाला यहाँ होता तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार उसको 2 मुकदमे चलते, एक तो लड़के की गर्दन काटने पर और दूसरा जंगली जानवर हाथी की नाड़ काटने। फांसी की सजा होती उसको, जिसे भगवान कहते हैं। और गाने क्या बना रखे कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई मारने वाला भगवान कैसे हो जाएगा? केवल बचाने वाला भगवान है। और बचाने का काम या तो हमारे भगवान बुद्ध
संत रविदास कबीर या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कंट्री कर। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। संत सैनिक दल जिंदाबाद, संत सैनिक दल जिंदाबाद, संत सैनिक दल जिंदाबाद।